60+ के लिए योग, यानी 60 से अधिक उम्र वालों के लिए योग। हालांकि योग सबके लिए है, एक छोटे बच्चे से लेकर के जब तक जीवन है तब तक के लिए है। और जो लोग योग की शुरुआत सही समय पर कर लेते हैं और वो करते रहते हैं, तो आप जानते हैं लाइफ स्टाइल जितनी भी डिसीज़ है वो उनके पास नहीं आती हैं। क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें हृदय रोग सबसे कॉमन है, ब्लड प्रेशर, शुगर और आर्थराइटिस। हालांकि किडनी फेलियर, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये तो बिल्कुल एकदम सामान्य है। और पेट के डाइजेशन संबंधी समस्या सभी को है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम योग को अब भी अपनाते हैं तो विश्वास मानिए आप धीरे धीरे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ जाएंगे और आप स्वस्थ हो सकेंगे। क्योंकि बीमार दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना ये ठीक नहीं है, उससे ठीक तो होता नहीं है। आप दिन रात दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं। और आप जानते हैं अगर सही उम्र में योग की शुरुआत कर ले तो आज जो दवाइयों का बिल बड़ा बनता है वो नहीं बनेगा। आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं और फिट रहेंगे। आज महिलाएं 60 साल के बाद अब हमको क्या करना है, महिलाएं अभी भी हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है। वो समझते हैं कि अब हमको क्या करना है, ठीक है ऐसे ही निकल जाएगा। बीच में दवा खा लेती हैं, नहीं खाती हैं। जबकि आप देख रहे हैं सबसे अधिक दुनिया में मौतें हार्ट अटैक से हो रही है। और डायबिटीज़ के पेशेंट तो इस समय सबसे ज़्यादा है, लेकिन इंडिया तो हब बन चुका है डायबिटीज़ का। और ब्लड प्रेशर के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है कि उन्हें है या नहीं, क्योंकि कोई नपवाता नहीं है, बहुत केयरलेस ऐसे ही रहते हैं। जब तक कि कुछ उसका प्रभाव पैरालाइज्ड होके या फिर किसी और तरीके से न दिखे तो उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता है। हार्ट अटैक भी इसीलिए आता है क्योंकि लोगों को अपनी केयर है ही नहीं। उनको लगता है क्या है, और या फिर फैमिली अगर हिस्ट्री है तो निश्चित रूप से मानिए अगर आप योग कर रहे हैं तो फैमिली हिस्ट्री में भले ही आपके सब कुछ रोग हो, आप रोगी नहीं होंगे, आप स्वस्थ रह सकेंगे। और स्वस्थ रहना हम सबका बिल्कुल जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान ने अच्छा भेजा है, अच्छे ही रहें ताकि पूरी ज़िंदगी हंसते खुशी के साथ निकल जाए। तो मैं आज आपको वही योग बता रही हूँ कि आप क्या करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और अपने आप को फिट पाए। डॉक्टरों की शरण में जाने की बजाय योग को अपनाना अच्छा है। देखिए अति होती है तो कोई भी चीज़ डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहती मत जाइए, लेकिन जब हम मुफ्त ठीक रह सकते हैं योग के जरिए तो हमें जाना ही नहीं पड़ेगा, हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। थोड़ा सा अपने आहार को बदलना पड़ता है। देखिए 60 साल से पहले ही आहार को बदल देना चाहिए, 60 तो बहुत आगे है। अगर हम अपने आहार को बदल देते हैं, हमारे आहार में फल, सब्जी, स्प्राउट्स, दूध, दही, अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो ये सब अगर हम लेते हैं और रिफाइंड सारी चीज़ें हटा देते हैं तो आप विश्वास मानिए रोग आएगा कैसे। रोग की शुरुआत यहाँ से होती है। अगर ये हमने बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल कर लिया, भूखे नहीं रहना है, आप खाइए खाना, लेकिन तला भुना, मीठा, मसालेदार, जंक ये नहीं खाना है। घर का बना हुआ सात्विक खाना खाइए और योग करिए, तो फिर बताइए कैसे रोग आएगा। चलिए योग की शुरुआत करते हैं। सवेरे सबसे पहले बिस्तर से उठते ही आपको अग्निसार करना चाहिए, जो आपको पेट के रोगों से निजात दिलाएगा, कॉन्स्टिपेशन से दूर करेगा। मैं थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। इसमें हमने क्या किया, श्वास को बाहर निकाल दिया। अब श्वास लेने का कोई काम नहीं है, बिना श्वास लिए पेट को अंदर बाहर हिलाते रहना है, जितनी बार आप कर सकें। सुबह करते हैं तो शुरुआत बेशक कम होगी, लेकिन आप 35 से 40 बार पेट को अंदर बाहर कर लेते हैं कुछ अभ्यास के बाद। और ऐसे 4-5 राउंड करिए।
करने के बाद इसका अंतर आप महसूस करेंगे। अगर आप डायबिटिक भी हैं तो आपकी दवा कम होकर धीरे धीरे बंद की तरफ बढ़ जाएगी। और डाइजेशन की भी समस्या है, कॉन्स्टिपेशन भी हो, सब ठीक होता है। बस आपको अग्निसार का 4-5 बिस्तर से उठते ही अभ्यास करना है। फ्रेश होने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले खड़े होकर ताड़ासन कर लें। सांस भरते हुए खींचे अपने आप को और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आ जाए। इसका अभ्यास कम से कम 3 बार। सांस भरते हुए मैं 2 बार करके दिखा रही हूँ। पूरी सांस खींच ले आसमान में अपने आप को, टोस के ऊपर हो और ब्रीथ आउट। इस अभ्यास का 3 बार अभ्यास करके तिर्यक ताड़ासन। सांस भरें। मैं बिल्कुल सरल सरल आपको बता रही हूँ कि जो आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष सब कर सकते हैं। ये सरल सरल अभ्यास करने में आपको कुछ भी तकलीफ नहीं। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ऐसा 5 से 7 बार। और एक और सरल अभ्यास बता रही हूँ, क्योंकि लोगों को इस उम्र में आते आते कमर में पीठ में दर्द होने लगता है, तो कमर पे हथेली रखें और पीछे की ओर मुड़ जाए। पूरी सांस भर ले, आंख बंद, और ब्रीद आउट करते हुए सीधे। अब सीधे बैठ के करेंगे हम। सबसे पहले हम स्कंद संचालन, यानी कंधे को घुमाना। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। सांस छोड़े, सांस भरे। ये क्लॉकवाइज 6 से 7 टाइम्स और 6 से 7 बार करने के बाद उल्टा। सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, कोनी मिलेगी, ब्रीद आउट, कोनी फैलेगी, सांस भरेंगे। ऐसा 6 से 7 बार करने के बाद ये आपके हार्ट, लंग्स, शोल्डर, सर्वाइकल सबके लिए बहुत अच्छा है। अब खाना खाने के बाद अगर आपको घुटने में तकलीफ नहीं है तो वज्रासन में बैठें। 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें। डाइजेशन अच्छा होगा, पेट संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि पहले मैंने अग्निसार करवाया था इसीलिए, और अब ये बता रही हूँ। खाना खाने के बाद हम सबको इसी पोज में बैठना चाहिए। अब इसमें 10 मिनट बैठ गए, लेकिन अभी मैं आपको आसन बता रही हूँ कि आप कौन से आसन करें इस पोज में आके, क्योंकि आज डायबिटीज़ हो या फिर इंडाइजेशन हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, सब में ये लाभ करेगा। आपको सिर्फ मुट्ठी बनानी है, मंडूक आसन, मुट्ठी नाभि के पास लगाएं और ब्रीद आउट कर लें और आंखें बंद कर लें। ब्रीद आउट करने के बाद अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें, क्योंकि हमें श्वास और लेना और छोड़ना ये लंबी गहरी करनी है, ताकि हमारे अंदर प्राण तत्वों का संचार हो। जितनी अधिक मात्रा में आप लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपके शरीर में अंतर खुद महसूस करेंगे। और ऐसा 2 मिनट रुकने के बाद सीधे हो जाएंगे सांस भरते हुए। अब इसी के बाद देखिए, सभी लोग तो सुप्त वज्रासन नहीं कर सकते, मगर ये तो हर कोई कर सकता है। कमर पे हाथ रखें और पीछे मुड़ें, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास और ब्रीद आउट। इस पोज को 2-3 बार करिए, बहुत अच्छा पोज है ये। पूरे तरह से सर्वाइकल, बैक, कमर दर्द सबसे बचाएगा। तो ये, और यहाँ तक कि ये आपके पेट पर भी बहुत खिंचाव दे रहा है। इसमें आप 2 मिनट, 1 मिनट जितना रुक सकते हैं रुकिए। अब मैं आपको एक सरल आसन और बता रही हूँ कि जो आप आसानी से कर सकते हैं और इसके लाभ बहुत हैं। गोमुख आसन। आज हृदय की सबसे अधिक समस्या है, क्योंकि हार्ट अटैक से ही मौतें हो रही हैं। तो जो पाँव घुटना ऊपर है वही कोहनी ऊपर ले गई, और दूसरा नीचे है तो उसको नीचे से पकड़ रही हूँ। मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ। मेरा अभी लेफ्ट ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से गया है, राइट नीचे है तो मैंने नीचे से लेके इसको ऐसे पकड़ लिया है। अगर आप कहेंगे कि मेरा तो नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, आप हाथ तो पीछे ले जाइए, सिर को सीधा रखिए, ताकि हार्ट और लंग्स में खिंचाव आए। जहाँ ये सर्वाइकल के
बीमारी से आपको बचाता है, शोल्डर फ्रोजन से बचाता है, हार्ट और लंग्स को हेल्दी रखता है, प्रोस्टेट को भी हेल्दी रखता है, डाइजेशन को सुधारता है। कितना सरल सा आसन है जो कोई भी कर सकता है। आप अगर इतना भी ढंग से नहीं कर पा रहे तो जितना कर सकते हैं उतना करिए। अभी देखिए राइट ऊपर है तो राइट कोहनी ऊपर आ गई और मैंने ऐसे ही पीछे पकड़ लिया है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ ही पोज को आपको बनाए रखना है। आप 1 मिनट 2 मिनट जितना आप रुक सकते हैं रुकिए और सांस छोड़ते हुए सीधे। अभी मैंने आपको सिर्फ थोड़े से आसन बताए, ज्यादा आसन नहीं बता रही हूँ। अब मैं सीधे बोलूँगी कि आप पेट के बल आ जाए। अगर हार्निया की दिक्कत है तो पेट के बल वाले कोई आसन नहीं करेंगे, वरना आप पेट के बल वाले आसन करें। इनके लाभ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अपनी हथेलियों को अपनी पसलियों के पास टिका दें। अगर आप यहाँ नहीं टिका पा रहे तो आप आगे भी रख लें। शुरुआत करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे आप। सांस भरें, अपने ट्रंक को रेज करें यानी धड़ को उठा दें, आंखें बंद करें और लंबी गहरी सांस लें। ध्यान जहाँ पीठ पर एक दबाव आ रहा है वहाँ ले जाएं। लंबी गहरी श्वास के साथ 2 मिनट रुकें और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आ जाए। ये आपके लंग्स को, बैक को, डाइजेशन को, सबके लिए अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है। अब दोनों हथेलियां चिन के नीचे ले आए। ये भी भुजंगासन का एक रूप है। ये सर्वाइकल के लिए तो बहुत अच्छा है, पेट के फैट के लिए भी अच्छा है। सांस भरें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये भी 7 से 8 बार कर लें। बहुत ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 बार तो कोई भी कर सकता है। अब इसके बाद मैं बोलूँगी शलभासन। ये कमर दर्द, हार्ट सबके लिए अच्छा है। आप मुट्ठी बनाएं, थाई जॉइंट के नीचे रखें और बारी बारी से एक एक पाँव को उठाएं। पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और सांस छोड़ते हुए नीचे। जब भी पोस्चर बना के रखेंगे तो सांस लेके छोड़ते रहेंगे। श्वास रोक के नहीं करना है कोई भी पोज। यहाँ आराम से सामान्य रूप से श्वास ले, छोड़े और नीचे सांस छोड़ते हुए आ जाए। ये था शलभासन, जिसे करने से आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। अब एक धनुरासन बता रही। अगर कई लोगों का फैट बहुत ज़्यादा हो तो वो दोनों पाँव ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं, तो उनके लिए ये भी बहुत अच्छा है। पेट का फैट तो जाएगा ही जाएगा, डाइजेशन, डायबिटीज सब में बहुत अच्छा है। बैक मसल्स रिलैक्स होती हैं इसमें। और एक पाँव से करने के बाद यही दूसरे पाँव से, और अगर कोई कर पाता है तो दोनों पैरों से उठा दे ऊपर। अब यहाँ श्वास ले, श्वास छोड़े, लगातार श्वास के साथ पोज बनाए और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। अब मैं बोलूँगी सीधे हो। देखिए शीर्षासन तो एकदम सीधे आप नहीं कर सकते, मैं करके दिखा भी सकती हूँ लेकिन आप नहीं कर सकेंगे। जिनकी पहले से आदत हो वही कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको उसका सब्स्टिट्यूट, आप दीवार के सहारे भी पाँव को उठा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे गए और ऐसे उठा दिया, ये तो हर कोई कर सकता है। चाहे सर्वाइकल हो, कमर दर्द हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, ये पोज आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर जो लोग कर सकते हैं वो ऐसे कर ले, सर्वांगासन। ये विपरीत करनी था और सर्वांगासन ऐसे होगा। दोनों के लाभ समान है, आपको बहुत लाभ मिलेगा, पूरे शरीर पर इसका प्रभाव है। अक्सर इस उम्र में आके याददाश्त कमजोर होने लगती है और इसका मतलब जो प्रभाव है पैर से लेकर सिर तक, थायराइड, टॉन्सिल, हेडेक, बस हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ अगर है तो इस पोज को न बनाए। और 2 मिनट रुकने के बाद या 1 मिनट रुकने के बाद ब्रीद आउट करते हुए अब सांस भरे और शरीर को छोड़ दे ढीला। जो लोग
हलासन कर सकते हैं तो वो हलासन कर ले। बस ये हो गया हलासन। ये पूरे डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ पेट के फैट को, कमर की मांसपेशियों को, लेकिन कमर दर्द वाले इस आसन को न करें। थायराइड, टॉन्सिल सब में ये लाभ करते हैं। अब मैं आपको एक सरल अभ्यास बताती हूँ। अभी हमने जितने अभ्यास किए हैं सब में हमारी गर्दन यूं थी, मतलब यूं हो गई थी ना भी, सर्वांगासन में भी और उसमें भी। तो अब इसका उल्टा आसन क्या है? इसका उल्टा आसन में आपको सरल रूप तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह नहीं कर पाए तो आप ऐसे कर रहे हैं, अगर कर पाते हैं तो आप ऐसे करिए। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। ये लंग्स और अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है, टॉन्सिल के लिए अच्छा है, बैक के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है। आपने देखा एक एक आसन के कितने लाभ हैं। ये कर लिया। अब बस एक आसन, दो आसन और बताती हूँ। आप अगर सब नहीं कर सकते तो कुछ स्किप भी कर सकते हैं। सेतुबंध आसन बहुत सरल है। सांस भरते हुए ऊपर उठा लिया। अब आप लंबी गहरी सांस ले, छोड़े, आराम से इस पोज में रुके। कमर दर्द से बचाएगा। थायराइड, टॉन्सिल, बहुत सारी समस्याएं इससे दूर होंगी। ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। और एक अब सबसे सरल कमर दर्द सब महिलाओं को, बड़ी उम्र में पुरुषों को भी होता है पर महिलाओं को ज़्यादा होता है। ब्रीद आउट, गर्दन अपोजिट, सांस भरे, सांस छोड़े। श्वास के साथ 5 से 7 बार करें। डाइजेशन सिस्टम को भी हेल्दी रखेगा और आपकी कमर को भी मजबूत बनाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत थोड़े से आसन इसलिए बताई हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे आसन बताऊंगी। कि अगर आपको और कुछ और भी सीखना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये थोड़े से आसन अगर आप करते हैं, उसके बाद 5 मिनट के लिए आंख बंद करके शरीर को ढीला छोड़ दें। आप कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस में लंबी गहरी सांस छोड़ें तो आप देखेंगे कि आपका शरीर के अंदर एक एनर्जी का फ्लो महसूस होगा। थकान नहीं होगी, क्योंकि इतने थोड़े से आसनों से थकान नहीं आती है। और 60 साल से अधिक हूँ, जबकि मैं भी 70 के करीब हूँ, और मैं अगर शुरू से कर रही हूँ तो मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़े से आसनों को करें। इसमें भी आपको कुछ स्किप करना है तो आप छोड़ सकते हैं। कई जगह मैंने कई आसन सिखा दिए, तो अगर स्किप करना तो आप कुछ छोड़ दें, लेकिन फिर अगले दिन उसको कर लें। अब इन आसनों को करने के बाद मैं बोलूँगी कि आपको कपालभाति, अगर पेट में अल्सर नहीं है तो आपको कपालभाति जरूर करना है। नाड़ी शुद्धि करना है, भ्रामरी करना है, उज्जाई करना है, और उसके बाद क्योंकि अग्निसार मैंने पहले क्रिया के रूप में बता दिया है, ये सब कर लें। आप देखेंगे कि क्योंकि प्राण तत्व का प्रवाह ही तो चाहिए, वो एक कमज़ोर होता है तो शरीर बीमार होता है। किसी भी बीमारी के लिए प्राण तत्व जब कमज़ोर होता है तभी शरीर पर आक्रमण होता है, और प्राणायाम से वही तत्व बढ़ता है। हम ऑक्सीजन को ही तो ले छोड़ रहे हैं, शरीर की गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं, और ताजी हवा ब्रह्मांड में फैली हुई जो जीवनदायिनी शक्ति उसको भर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? एक्सेल, कपालभाति, आंखें बंद करेंगे, ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है हार्ट की तो आप ये मुद्रा बना लेंगे। फर्स्ट फिंगर को अंगूठे में दबा लें, और ये अगर केवल डाइजेशन की समस्या है तो आप ऐसे कर लें। अगर आपको पेन है बहुत शरीर में तो ये मुद्रा बना लें। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या बनाना है। थायराइड है तो ये बना लें, मिडिल फिंगर। मैंने अलग भी बना रखा है वीडियो, आप YouTube पर देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये तो थोड़ा सा अभ्यास मैं बता रही हूँ। अभी तो मैं आपको मन शांत करने के लिए ज्ञान मुद्रा में बता रही हूँ।
केवल कपालभाति का अभ्यास करें 2 से 5 मिनट। मैंने थोड़ा किया है, आपको उतना करना है। शुरुआत आप 2 मिनट से करें, लेकिन फिर 5 मिनट तक। किसी भी चीज़ का लाभ लेने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। इसके बाद है नाड़ी शुद्धि, क्योंकि आज देख रहे तनाव के कारण ही सारे रोग हैं, और ये तनाव को दूर करता है, माइंड में बैलेंस लाता है, दोनों नासिकाओं को स्वच्छ करता है, और हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी में संतुलन आता है। इसे कैसे? इसे लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, फिर से इसी क्रम को बार बार दोहराते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, बिना आवाज के लेंगे। लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट भी खत्म किया है, और इसका अभ्यास भी 2 से 5 मिनट। प्राणायाम का अभ्यास अगर सुबह कर लिया जाए आसनों के बाद तो बहुत ज़्यादा लाभ है, क्योंकि कपालभाति खाली पेट करते हैं। मगर नाड़ी शुद्धि, उज्जाई, भ्रामरी अगर आपके पास इतना समय नहीं है सुबह, तो आप शाम को करें, खाना खाने से पहले खाली पेट। और इसके बाद भस्त्रिका बोल रही हूँ, लेकिन हाई बीपी वाले और हार्ट प्रॉब्लम वाले इसको न करें, अवॉइड कर दें, और अगर करना है तो बहुत स्लो मोशन में करें, इस तरीके से। इस तरीके से। और जो स्वस्थ हैं, वो जिनको ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी तरह करेंगे। इस तरीके से ऐसे 3-4 स्ट्रोक लेंगे। ये आपके लंग्स को मजबूत बनाता है, कफ संबंधी रोगों से बचाता है, और लीवर को मजबूत बनाता है। तो आपने देखा ये 3 प्राणायाम हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद अगर गर्मी का मौसम है तो आप शीतली कर सकते हैं, सर्दी के मौसम में सूर्य भेद का कर लें अभ्यास। इसमें मेरे वीडियो उसके लिए भी बने हुए हैं। अभी किसी को एसिडिटी है तो शीतली करें। शीतली का मैं एक करके बता देती हूँ। जीभ को दांतों के बीच में दबा लेंगे, मुंह से श्वास लेंगे, और श्वास लेने के बाद मुंह बंद करके नाक से छोड़ना है। इसका भी 4 से 5 बार कर सकते हैं। अगर ये सब दिक्कत है, हार्ट वाले भी इसको कर सकते हैं, बस इनको कफ की प्रॉब्लम है वो ना करें। इसके बाद मैंने बोला उज्जाई। उज्जाई के लिए आपको गले से श्वास को खींचना है। मैंने आपको इसको सरल रूप में बताया है, जो लोग कर पाते हैं वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। इसका अभ्यास आपके हार्ट के लिए अच्छा है, लंग्स के लिए तो सारे ही अच्छे हैं, और इवन आपके गले के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद बोलूँगी भ्रामरी। भ्रामरी में आपको क्या करना है? जीभ को तालू पे लगाना है, कान बंद कर लेना है, और मुंह बंद करके जो नाक से श्वास भरेंगे, छोड़ते समय मुंह बंद किए किए माँ बोलेंगे, तो एक भौरे का गुंजन जैसा स्वर आएगा। ये आपकी ब्रेन की मसाज करता है, आपको तनाव से बचाता है, गहरी नींद दिलाता है। रात में सोने से पहले इसका अभ्यास आपको बहुत अच्छी नींद देगा। मैं 3 बार कर रही हूँ, आप इसका 10 से 11 बार करेंगे।
इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कुछ लोग ऐसे रखते हैं, मैं बोलूँगी आप ऐसे रखो। सांस भरेंगे, जीभ मेरी तालू पर लगी हुई थी। तालू पर लगे होने से जब हम म बोलते हैं उसका कंपन ब्रेन तक जाता है और वो आपको हाथों में महसूस होगा। कान जरूर बंद होने जरूरी है और इसके लाभ बहुत है। मैंने बोला तनाव दूर करेगा, तो तनाव के कारण ही सारे रोग आ रहे हैं। लाइफ स्टाइल जितनी भी डिजीज है तनाव के कारण आ रही है, तो उनसे हम बचे रह सकते हैं। ये थोड़े से अभ्यास करके, आहार को बदल के, 60+ हैं तो भी आप अपने आप को युवा बनाए रख सकते हैं, स्वस्थ शरीर आपका स्वस्थ रह सकता है। तो मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और इन अभ्यासों को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, अपने दोस्तों को स्वस्थ बनाएंगे, उन्हें शेयर करें, आप सब मिलके साथ करें तो मज़ा भी आएगा और मतलब एंजॉय करते हुए करेंगे। और फिर कंपटीशन में करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए, मैं नमस्कार करती हूँ आपको। ज़रूर आसनों को करके स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।